इस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर में उसके शरीर से सारा मांस गायब हो जाता है, यहाँ तक कि उसका कंकाल भी दिखना बंद हो जाता है। सभी वैज्ञानिक अपने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके साथ कितनी भयानक घटना होने वाली है। उसी रात एक महिला वैज्ञानिक उस गायब हुए व्यक्ति पर नजर रखने के लिए लैब में ही रुक जाती है। रात को जब उस लड़की की आंख लग जाती है तो गायब हुआ व्यक्ति इसी बात का फायदा उठाता है और उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है। कहानी की शुरुआत में वैज्ञानिक सेबेस्टियन को दिखाया जाता है। इस व्यक्ति ने पूरे 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी दवा तैयार की है जिससे वो किसी भी इंसान या जानवर को पूरी तरह गायब कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि वो अब तक ऐसी दवा नहीं बना पाया था जिससे गायब हुए जीव को दोबारा असली रूप में लाया जा सके। पिछले 11 महीनों से वो दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ था कि गायब हुई चीजों को वापस कैसे लाया जाए। आखिरकार 11 महीने की मेहनत के बाद उसे सफलता मिल ही जाती है। वो तुरंत ये बात अपनी सहकर्मी लिंडा, मैथ्यू और बाकी टीम को बताता है और सबको लैब में बुलाता है। अब उन्होंने जिस इसाबेल नाम की गोरिल्ला को गायब किया था उसे बेहोश करके बेड पर लिटा देते हैं। फिर वो उस गोरिल्ला के शरीर में वो दवा इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने पिछली रात ही तैयार की थी, ताकि गायब हुआ जीव दोबारा अपने रूप में वापस आ सके। जैसे ही वो दवा गोरिल्ला को दी जाती है उसे बहुत तेज दर्द होता है और उसकी हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है। सबको लगता है कि गोरिल्ला अब नहीं बचेगी, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते और उसे शॉक देते हैं। धीरे धीरे गोरिल्ला का शरीर वापस दिखाई देने लगता है। यह देखकर सारे वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरअसल ये लोग ये सारा रिसर्च मिलिट्री के लिए कर रहे थे। मिलिट्री की तरफ से ही सेबेस्टियन को ये प्रोजेक्ट मिला था ताकि वो ऐसी दवा बना सके जिससे यूएस मिलिट्री और ज्यादा ताकतवर हो जाए। लेकिन जब मिलिट्री के बड़े अफसरों के साथ सेबेस्टियन की मीटिंग होती है तो वो वहां साफ झूठ बोल देता है। वो कहता है कि वो चीजों को गायब तो कर सकता है, लेकिन वापस लाने का तरीका अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। इस काम के लिए वो मिलिट्री से थोड़ा और समय मांग लेता है। मिलिट्री का अफसर सेबेस्टियन को साफ चेतावनी देता है कि तुम्हें पहले ही बहुत समय मिल चुका है, जल्दी से फॉर्मूला तैयार करो, नहीं तो तुम्हारी जगह हम किसी और को रख लेंगे। वहां से निकलने के बाद लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला। इस पर सेबेस्टियन जवाब देता है कि मैं इस दवा का पहला प्रयोग किसी इंसान पर करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन चाहता था कि इस पूरे आविष्कार का श्रेय सिर्फ उसे मिले। अगर मिलिट्री को पता चल जाता तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने नियंत्रण में ले लेती। अब सेबेस्टियन खुद अपने ऊपर ये प्रयोग करना चाहता था और इसके लिए वो लिंडा और मैथ्यू से मदद मांगता है। वो दोनों राजी हो जाते हैं और उसकी टीम के बाकी सब लोग भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम से झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने इंसान पर प्रयोग करने की अनुमति दे दी है और सेबेस्टियन इसे अपने शरीर पर आजमाना चाहता है। लिंडा और मैथ्यू भी उसके इस झूठ में उसका साथ देते हैं। अब सेबेस्टियन अपने शरीर में गायब होने वाली दवा इंजेक्ट कर लेता है। उसे बहुत भयानक दर्द होता है और वो पूरी तरह गायब हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे होश आने में पूरे 17 घंटे लग जाते हैं। जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें तेज रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए कमरे की सारी लाइटें बंद करनी पड़ती हैं। सेबेस्टियन का शरीर तो अब सामान्य था, लेकिन टीम की बाकी महिला सदस्य उसके पास जाने से बचती थीं, क्योंकि सेबेस्टियन का चरित्र अच्छा नहीं था। इसी वजह से लड़कियां उसके आसपास नहीं जाना चाहती थीं। गायब हुए कई दिन बीत चुके थे और अब समय था उसे वापस सामान्य करने का। इसके बाद उसके शरीर में वो दवा इंजेक्ट की जाती है जिसके द्वारा दोबारा उसे देखा जा सके। लेकिन जब उसके शरीर पर दवा का प्रयोग किया जाता है तो सेबेस्टियन को असहनीय दर्द होता है। इस वजह से वो वापस दृश्यमान यानी सामान्य नहीं हो पाता, हालांकि वो मौत के मुंह से बच जाता है। अब सेबेस्टियन के लिए एक खास तरह का मास्क बनाया जाता है ताकि सब लोग उसे देख सके। गायब होने के बाद इस तरह 10 दिन बीत जाते हैं और सेबेस्टियन इस अदृश्य शरीर और दोबारा सामान्य न हो पाने की वजह से बुरी तरह चिढ़ चुका था, क्योंकि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। इसी झुंझलाहट में वो मैथ्यू से लड़ पड़ता है और कहता है कि पिछले 10 दिनों में तुमने मुझे जितने इंजेक्शन लगाए हैं उसका दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। 10 दिन तक एक ही कमरे में बंद रहने की वजह से सेबेस्टियन का मानसिक संतुलन और बिगड़ रहा था। वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन सेबेस्टियन चुपके से लैब से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसन नहा रही है। असल में सेबेस्टियन की नजर काफी समय से उस लड़की पर थी। वो अपना मास्क उतारता है और लड़की के घर की बेल बजा देता है। लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे बाहर कोई नहीं दिखता, क्योंकि सेबेस्टियन तो गायब था। इसी का फायदा उठाकर वो घर के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर उस लड़की के साथ बहुत गलत हरकत यानी उसका रेप करता है। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर पहुंचती है और देखती है कि उसका मास्क वहीं खुला हुआ रखा है। यह देखकर लिंडा बुरी तरह डर जाती है और तुरंत लैब भागती है। लैब में सब आपस में चर्चा करते हैं कि जब तक सेबेस्टियन बिना मास्क के बाहर घूम रहा है वो सबके लिए एक बड़ा खतरा है।
तभी वहां सेबेस्टियन आ जाता है और लिंडा उसे साफ कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं मिलिट्री के सभी लोगों को इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सच बता दूंगी। इसके बाद वे सब फैसला करते हैं कि कैमरों के जरिए 24 घंटे सेबेस्टियन पर नजर रखी जाएगी। सेबेस्टियन को समझ आ जाता है कि कैमरों से उस पर पहरा बिठाया गया है और वो लैब से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो अपनी चालाकी से सिस्टम में एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चला देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सेबेस्टियन कमरे के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद वो लैब से निकलकर सीधे लिंडा के घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि लिंडा और मैथ्यू के बीच काफी गहरा संबंध है। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि लिंडा उसकी पूर्व प्रेमिका थी। गुस्से में आकर वो लिंडा के घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। उसे शक हो जाता है कि ये सेबेस्टियन का ही काम है। वो तुरंत लैब में फोन करके पता करती है तो वहां का स्टाफ कहता है कि सेबेस्टियन तो लैब में ही है, क्योंकि लैब में मौजूद व्यक्ति को सेबेस्टियन की इस रिकॉर्डिंग वाली चालाकी का अंदाजा नहीं था। जब सेबेस्टियन वापस लैब आता है तो वो गुस्से में वहां मौजूद एक कुत्ते को जान से मार देता है। अगले दिन जब जानवरों का डॉक्टर सब पशुओं को खाना देने आता है तो उसे वो कुत्ता मरा हुआ मिलता है। वो सेबेस्टियन से इस बारे में पूछता है, पर सेबेस्टियन कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने पर भी उस डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता। रात को सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर जाता है और लिंडा को फिर से किसी के होने का शक होता है। वो तुरंत लैब भागती है और वहां जाकर देखती है कि सेबेस्टियन ने उन सबको बेवकूफ बनाया है। अब वो फैसला करती है कि वो इस पूरे मामले की शिकायत प्रोजेक्ट के हेड से करेगी। अब मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रेमर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। ये सुनकर डॉक्टर क्रेमर भड़क जाते हैं और मैथ्यू व लिंडा को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, डॉक्टर क्रेमर ये बात मिलिट्री को बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक तभी सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर क्रेमर को प्रोजेक्ट के ही स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन आराम से लैब आ जाता है। उधर लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर क्रेमर के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक मीटिंग होनी थी। काफी देर तक डॉक्टर क्रेमर का फोन न आने पर लिंडा खुद उन्हें कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर क्रेमर की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। अब लिंडा फैसला करती है कि वो इस प्रोजेक्ट का सच सबको बताएगी। वो लोग लैब से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैब का कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। ये सब सेबेस्टियन का किया धरा था, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी आईडी को अनब्लॉक रखकर बाकी सबकी आईडी ब्लॉक कर दी थी। अब टीम तय करती है कि चाहे जो हो जाए, सेबेस्टियन को पकड़ना ही होगा। सेबेस्टियन अभी भी उसी लैब में छिपा हुआ था। जब सब लोग वहां से निकलने लगते हैं, तब सारा कुछ सामान भूल जाती है। जैसे ही वो उसे लेने लैब के अंदर जाती है, सेबेस्टियन उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब सब समझ चुके थे कि सेबेस्टियन उन सबको मार डालना चाहता है, ताकि उसका ये राज हमेशा के लिए दफन रहे और कोई इस रहस्य को न जान पाए। अब लैब के एक स्पेशल मैप की मदद से मैथ्यू और कार्टर मिलकर सेबेस्टियन की लोकेशन ढूंढते हैं और उसे पकड़ने निकलते हैं, लेकिन सेबेस्टियन अचानक हमला करके कार्टर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। मैथ्यू उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन सेबेस्टियन वहां से बच निकलता है। कार्टर की हालत बहुत खराब थी और उसे तुरंत खून की जरूरत थी। जब सारा टीम की दूसरी महिला सदस्य ब्लड लेने जाती है तो सेबेस्टियन रास्ते में ही उसे भी मौत के घाट उतार देता है। उधर कार्टर की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। वो सब मिलकर सारा को ढूंढने निकलते हैं और उन्हें एक बड़े से फ्रीजर के अंदर सारा का शव मिलता है। ठीक उसी वक्त सेबेस्टियन अचानक आता है और फ्रैंक के शरीर में एक लोहे की रॉड घोंपकर उसे मार देता है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन मैथ्यू पर भी तगड़ा वार करता है। इसके बाद वो मैथ्यू और लिंडा को उसी फ्रीजर के अंदर बंद करके चला जाता है, ताकि वो दोनों ठंड से जमकर मर जाएं। फ्रीजर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है, लेकिन लिंडा उम्मीद नहीं छोड़ती। वो दरवाजे का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर असफल रहती है। ठंड की वजह से मैथ्यू बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन पूरी लैब को उड़ाने के लिए एक टाइम बम सेट करता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। उधर लिंडा किसी तरह दिमाग लगाकर फ्रीजर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसके शरीर को गर्म करने के लिए सामने आग जलाती है, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। अब लिंडा उस लिफ्ट की तरफ भागती है, जिससे सेबेस्टियन बाहर भागने वाला था। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि लिंडा एक फायर सिलेंडर लेकर वहां पहुंच जाती है और सेबेस्टियन पर स्प्रे करके आग लगा देती है। सेबेस्टियन आग की लपटों में घिर जाता है और जलते हुए फिर से गायब हो जाता है। सेबेस्टियन गुस्से से बौखलाया हुआ था और लिंडा को जान से मारने के लिए तड़प रहा था। इसी बीच लिंडा लैब का वाटर पाइपलाइन ऑन कर देती है, जिससे हर तरफ पानी बरसने लगता है। पानी पड़ते ही सेबेस्टियन का ढांचा फिर से दिखाई देने लगता है। वो लिंडा को बुरी तरह पीटता है और उसका गला दबाने लगता है। लिंडा की सांसें थमने ही वाली थी कि तभी मैथ्यू वहां आ जाता है और सेबेस्टियन पर लोहे की रॉड से वार करता है, जिससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को वहां से उठाकर ले जाने लगता है। तभी सेबेस्टियन फिर खड़ा होता है और रॉड उठाकर मैथ्यू को मारने दौड़ता है, लेकिन मैथ्यू उसकी चाल समझ जाता है
और सेबेस्टियन को जोर का धक्का देता है। सेबेस्टियन का हाथ सीधे हाई वोल्टेज बिजली के तारों पर जा लगता है, जिससे वो करंट से बुरी तरह झुलस जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद वे दोनों उस जगह भागते हैं जहां सेबेस्टियन ने बम लगाया था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि धमाके को रोकना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। चूंकि सेबेस्टियन ने सारे एग्जिट गेट पहले ही लॉक कर दिए थे, इसलिए वो लिफ्ट के ऊपर बने इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी लैब में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वे दोनों धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक नीचे से झुलसा हुआ सेबेस्टियन आता है और लिंडा का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन सेबेस्टियन लिंडा को लेकर सीधे लिफ्ट की केबल पर कूद जाता है। यहाँ सेबेस्टियन लिंडा को पुराने दिनों की बातें याद दिलाकर उसे आखिरी बार चूमने को कहता है। लिंडा चालाकी से उसे चूमती है और उसी वक्त लिफ्ट की केबिन का वो ट्रिगर दबा देती है जो लिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ था और केबल को रोके हुए था। ट्रिगर दबते ही लिफ्ट का भारी हिस्सा सीधे नीचे जाता है और सेबेस्टियन को अपने साथ खींचते हुए धमाके की भयंकर आग में ले जाता है, जहां झुलसकर उसकी मौत हो जाती है। लिंडा किसी तरह केबल पकड़कर लटकी रहती है और धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। मैथ्यू उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। वो दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।